हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड फामा खादिशा, मैं हूँ आपका अपना मकबूल खान रिपोर्टर नंबर 1। जैसे करीना कपूर का फिल्म के अंदर नाम होता है पू, वैसे ही टेम्स का शुरू हो गया है सीजन 2। टेम्स मतलब भी आफ्टर मून शो थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया है। वैसे तो हम इस चीज के बहुत खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, हम उससे नफरत करता है। हमारा दिल करता है उसका खून पी जावे कि कोई भी एक चीज हिट हो जावे तो उसका सीजन 2 आ जाता है। लेकिन चूंकि हमारा अपना नौकरी के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है, चलता रहे, कोई नहीं। आज जो हमारा एपिसोड नंबर 1 सीजन नंबर 2 का जो मेहमान लोग हैं उनका नाम ऐसा है कि अगर दोनों का नाम एक साथ बोल देवे तो लगता है कि 2 नहीं 5 लोग आ रहा है। जैसे आनिया, आमिर, मोहसिन, अब्बास, हैदर। ये तो बहुत अच्छा जोक हो गया है, लेकिन आज देखता है कि उनसे मिलने के लिए उनका पेन लोग कौन आया हुआ है। जल्दी से आ जाओ, तुमको क्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चलो बताओ अपना नाम क्या है। अशर। अशर वो हम सफर वाला अशर? नहीं, अशर खान। अशर खान वो फवाद खान है। नहीं, मैं अशर खान हूँ। आप अशर खान हैं। जिस गधे के ऊपर तुम बैठ कर आए हो वो किधर है? वो नीचे। नीचे? वो तो ऊपर। यार ये देखो, गधा गधा में फर्क होता है, एक ऊपर एक नीचे है। अच्छा, तो इधर किस मिलने के लिए आया है? मैं यहाँ हानिया, आमिर और मोहसिन अब्बास अतर। निकल जाओ इधर से, जो तुम हमारा फैन नहीं है तो निकल जाओ। आपका भी फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। करीब आ जाओ यार। और क्या पूछना चाहता है उनसे? मैं उन दोनों को बस अगली किसी फिल्म में एक साथ देखना चाहता हूँ काम करते हुए। अगली फिल्म में क्यों? प्रीटी फिल्म में क्यों नहीं? नहीं, वो वैसे ही प्रीटी हैं दोनों, नेक्स्ट मूवी में साथ देखना चाहता हूँ। मतलब ये पता नहीं क्या देखना चाह रहा है, थोड़ी देर में ऐसा बात करेगा कि वो सेंसर में कट जाएगा। इसलिए हम चलता है और जाके देखता है कि यासिर हुसैन, आनिया, आमिर और मोहसिन अब्बास इधर से क्या बात करता है। तुम भी चलो, मारा इधर खड़ा रहेगा। Enjoy ₹500 off on your first order from Hummart app. Download the app and order now. Hummart, करे लाइफ आसान। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन। नया साल, नया सेट और नए गेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जुलाई में नया साल कैसे आ गया। देखिए भाई, जून में आता है बजट और वो हमें बताता है कि पूरा बाकी का साल हमें कैसे गुजारना, कहां पैसे छुपाने हैं और कहां पैसे निकालने हैं। ये सारी प्लानिंग हम इसी महीने करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आज हमारे सीजन 2 का एपिसोड 1 है जो कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ फन है। इसलिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। एक तरफ इतनी एनर्जी है कि खुद भी बिजली पैदा कर सकते हैं, एक्टिंग और सिंगिंग का कॉम्बिनेशन, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ डेडिकेशन। तो दूसरी तरफ हुस्न है, शोखी है, चंचल है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि बेतहाशा हलचल है। फिल्म और टीवी दोनों पे जलवा दिखा चुके हैं। क्या कहा आपने? हमारे गेस्ट आ चुके हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for Mohsin Abbas, Haider and Hania Amir. करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ। The afternoon show, the afternoon show, the afternoon show। ऐसा कुछ नहीं करना है, उसने कहा। तुमने कहा था ये कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। तो सेट पे तो तुम रुकती नहीं हो डांस करके कि तुमने जमीन तोड़ी होती है। यार झूठ नहीं बोलो। क्या मैंने अभी तुम्हारे साथ तुम्हारा शो है, इसका मतलब कि तुम झूठ बोलोगे। मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरा शो है ये। ठीक है, तो मैं आगे कैसा लग रहा है? मौसम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार सेट, बहुत अभी तो काफी मजा आ रहा है। हैपनिंग, वेरी नाइस। कुछ तो बोलो, तो खामोश क्यों हो गई हो? मुझसे अजीब सवाल पूछो, कुछ हुआ है नहीं है, भी मजा आ रहा है। अरे उसके सेट की तारीफ तो करो यार। चलो आप उस बेचारे के सेट की तारीफ करो, मैं करूंगा, तू टेंशन नहीं ले। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा तेरा शो। तारीफ उन सेट डिजाइनर्स की जिन्होंने ये सेट बनाया है और हमें पता है बहुत मजा। हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम शो को आगे लेकर जाएं, पहले हंसना बंद करो यार ताकि मैं शो शुरू करूं। हाँ चलो। तो पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि इजाज भाई के मशवरों के बगैर मैं कोई शो नहीं करता, तो इसलिए मैं इजाज भाई से बात करूंगा। इजाज भाई कैसे हैं आप? हाउ इज लाइफ? यानी 4 wheels move the body and 2 wheels move the soul। नहीं इजाज भाई, समझ नहीं आया। यानी आप समझ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास बाइक नहीं है ना। इजाज भाई आप मुझे समझाना चाहते नहीं है। चल यानी इसका मतलब बता। That is my makeup, fuel is my perfume। इजाज असलम, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। इजाज भाई कोई बाइकर्स की कोई कोटेशन, कोई कोट है ये, है ना? यानी अब इजाज भाई को प्लम्बर की तो बताएंगे नहीं, बाइकर हैं, बाइकर की कोट्स बताएंगे। वैसे तू बता, गेस्ट कौन आ रहा है तेरे पास? इजाज भाई हानिया आ चुकी हैं, मोहसिन अब्बास, हैदर आ चुके हैं। अरे बहुत अच्छे भाई, छोटे छोटे बच्चों को बुला रहा है तू, बेबी शो हो गया तेरा तो।
एजाज भाई बेबीज कहाँ से आ गए? फिल्में कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं ये लोग। यानी इतनी टेंशन तूने मेरी तो नहीं ली जब मैं आया था, तुझे तो ज्यादा टेंशन बाइक की हो रही थी कि एजाज भाई स्क्रैच ना आ जाए, पैसे भरने पड़ेंगे। क्या बात हो गया एजाज भाई, आप तो मेरे फेवरेट गेस्ट थे शुरू से। मैंने ना एक नई प्रोडक्ट बनाई है, वो ना फेस वॉश, बॉडी वॉश और हेयर वॉश एक साथ कर सकते हैं एक ही चीज से। मैं चाहता हूँ ये दोनों अगर उसको यूज करें ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए। लेकिन एजाज भाई ये 3-in-1 फॉर्मूला आपको मिला कहाँ से है ये? यानी बहुत सिंपल था, एक फेस वॉश लिया, एक शावर जेल लिया, एक शैम्पू लिया, तीनों को पतीले में मिक्स किया, फिर 6 बोतलें भर ली। एजाज भाई आपने टेस्ट किया किसी के ऊपर? यानी तभी तो कह रहा हूँ कि ये लोग यूज कर लेंगे ना तो प्रोडक्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, इनकी स्किन भी चेक हो जाएगी कि कैसे कैसी चीजें बर्दाश्त कर क्या बात सकती है एजाज भाई यार। बहुत शुक्रिया आपने हमारा सोचा यार, इतना इतना ख्याल है आपको मेरे को। यानी थैंक्स मत बोल, सीनियर हूँ ना, और सीनियर होने का बड़ा प्रेशर होता है, तुझे नहीं पता। किस बात का प्रेशर होता है एजाज भाई? यानी सीनियर हूँ ना तो सबसे आगे चलता हूँ, हवा का बहुत प्रेशर होता है। अच्छा सुनो ना, मेरे कुछ चाइना से ग्राहक आए हैं बाइक खरीदने के लिए, जरा उनसे डील कर लूँ, फिर फोन करता हूँ तफसील से। फिर एजाज भाई इज ऑल योर्स। ओके एजाज भाई, आई होप द डील वर्क्स। हेलो, बीफ चिली ड्राई, चिकन चाउमीन। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके एजाज भाई, नी हाओ। ओके नी हाओ। अरे तुम तो मेरे पास आओ। ठीक है एजाज भाई, वो आ जाएंगे आगे। क्या हो गया आपको? एजाज भाई की चाइनीज लोगों से डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा आप लोगों के साथ चिट चैट भी करूंगा ऐसा। हाँ चिट चैट करे ना हाँ ना यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों यार, मतलब सच में, कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मोहसिन वाकई बहुत प्यारा लग रहा है सच में। थैंक यू। अरे शुरू करते हैं हम हानिया से। 3 साल पहले आपको आपके कुछ करीबी रिश्तेदार जानते थे कुछ लोग नहीं पहचानते थे कि हम इसे नहीं जानते, हमारे तो वो अब तो पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनली मतलब लोग जानते हैं। हाँ। तो कितना फर्क पड़ गया, दोस्तियां आपकी बदल गई होंगी और अब नई एक्ट्रेसेस से भी दोस्ती होगी, तो कुछ नई जो ये एक्ट्रेसेस हैं इनसे दोस्ती चल जाती है? कैसे हो जाती है दोस्तियां एक्ट्रेसेस की? मैं सीरियस नहीं ले सकती इसको। यासिर को ना, मैं सीरियस बात ही नहीं है, इसका जवाब ही नहीं आएगा कि 2 एक्ट्रेसेस दोस्त हो सकती हैं कि नहीं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अगर मैं दिमाग ठीक हो। कौन आपकी दोस्त कौन है वैसे? सबीना, सबूर, Attitude। यासिर हुसैन, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस, मोहसिन। ओहो, सारी एक्ट्रेसेस अच्छी एक्ट्रेसेस दोस्त वाह हैं यार, हमारी वाह, तो भाई। कमाल, अच्छी चॉइस है तेरी। अच्छा मोहसिन, सबसे ज्यादा पैसे किस काम से कमाए? सबसे ज्यादा मजा किस काम में आया तुम्हें? और सबसे ज्यादा फेमस कहाँ से हुए? सिंगिंग भी किया है, रेडियो भी किया है, टेलीविजन भी किया है, सबसे फिल्म भी ज्यादा जो पैसे थे मैंने जो मेरा कराची का जो पीरियड था वो था कोई ऑलमोस्ट 8-9 साल का, उसमें नहीं कमाया मैंने। इतना लंबा पीरियड हमारे स्कूल में इतने लंबे नहीं थे। थैंक्स यार। गुड यार। मैं गंदा जोक। ये मिले हुए ना तेरे साथ। अच्छा और रुक गई बात यहीं पे। नहीं जाहिर है मिले में हम आके मिले। हाँ, वाह यार। यार ये तो चलेगा ना इस तरह। हाँ, तो उस सवाल का जवाब हाँ सवाल का जवाब पैसे का। तो मजाक रात से कमाया एक्चुअली मैंने। लाहौर जाने के बाद टीवी से ज्यादा पैसे कमाए और फेम से ज्यादा किससे कमाया? फिल्म से पैसे? नहीं टीवी से पैसे ये सवाल करो मुझसे। यासिर ये सवाल मुझसे करो, सुने ये क्या करो, ये सवाल करो यारी मैं नहीं दे रहा तुम्हें पैसे। नहीं देते वैसे। हाँ, ये सवाल करो कि मोहसिन फिल्मों से पैसे कमाए? हाँ मोहसिन फिल्मों से पैसे कमाए। 1 रुपया नहीं कमाया मैंने फिल्मों से, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब लाखों कमाए, 1 रुपया नहीं कमाया। तू मेरी तरफ है, तो फिजा की तरफ है, तो मैं उस प्रोड्यूसर की तरफ हूँ जो इस दौर में फिल्में बना रहा है। मैं तो उस तरफ हूँ। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मोहसिन अब्बास को अब तक पैसे नहीं दिए गए। हाँ वैसे मुझे याद है, मोहसिन कह रहे थे यार फिजा पैसे दे दो, मैं कहती मुझे तो मेरा पूरा मिल गया था। दोस्ती यारी में होता है इस तरह का। हाँ, वो उन्होंने लाइटर नोट, वो नबील और फिजा से पैसे मांगता अच्छा थोड़ी लगूंगा मैं। बात भी सही है, इतनी इखलाकन दे दे तो अच्छी बात है। सब कुछ तुम्हें टीवी ने दिया, इसका मतलब फिल्म ने, म्यूजिक ने कुछ नहीं दिया? नहीं म्यूजिक ने, ऑफ कोर्स म्यूजिक पर्सनली मेरा फेवरेट काम म्यूजिक है, लेकिन एक पहले सोच लो तो मैं रुकवा देता हूँ क्या। नहीं पर्सनल मेरा जो मेरे साथ अकेले में जो मेरे एक पार्टनर होता है ना आपका, वो आप हर वक्त एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं गाना हर वक्त गा सकता हूँ, मैं कंपोज कर सकता हूँ, मैं गाना लिख सकता हूँ हर वक्त। एक्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक माहौल, एक मूड चाहिए आपको ना, तो इसलिए म्यूजिक मेरे साथ हर वक्त होता है। वो चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं अकेला बोर नहीं हो सकता उसके साथ, लेकिन एक्टिंग जाहिर है एक्टिंग जाहिर। म्यूजिक लग रहा है जैसे कोई पेट है, वो मेरे साथ हमेशा साथ होता है। हाँ, बिस्किट भी खिलाता बैठे रहते हैं, हमेशा एक पार्टनर जैसे होता है। ये म्यूजिक ऐसे नहीं कह सकता है, बिल्कुल चल भाग नहीं कर सकता मैं। म्यूजिक, आपका म्यूजिक वाकई मोहसिन बहुत लेकिन बिस्किट खिला सकते। मैं हाँ, बिस्किट में ऐतराज नहीं है कि मेरा म्यूजिक बिस्किट खाता है।
अच्छा मुझे host होना चाहिए। पिंडी बॉयज जो होते हैं उनमें हाँ। हमेशा एक एक्स फैक्टर होता है। हाँ। जैसे शेख रशीद पिंडी बॉय है, वो बड़े आउटस्पोकन है। शोएब अख्तर है, वो बड़े स्पीड है। मोहम्मद आमिर है, वो जरा वेरिएशन है, उनकी वैरायटी है। तो आप में क्या एक्स फैक्टर है बीइंग अ पिंडी गर्ल? पिंडी बॉय। मैं एक पिंडी और बॉय इसका है, इसके इंस्टा पे लिखा हुआ है पिंडी पिंडी बॉय बॉय। होना ही एक एक्स फैक्टर है अपने आप में ये और क्या है? मुझे लगता है उन तीनों चीजों का मिक्सचर भी हानिया में मौजूद है। हाँ हाँ शदीद। नहीं मान क्या हाँ 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 बंद कर लो एक दफा। हाँ नहीं काम बंद छोड़ मैं दो। खेल रही हूँ, मैं क्यूट बन रही हूँ। हाँ ये वो बनेगा कि वो हानिया क्या स्टाइल स्टेटमेंट है ये Oh my कैसे करती होती है। अच्छा आप मोहसिन एक्टर भी हो, मॉडल भी हो, सिंगर भी हो, वीजे भी रह चुके हो, पोएट भी हो, वोकलिस्ट भी हो, एंकर भी हो, फोटोग्राफी भी कर रहे हो, न्यूज एंकर भी हूँ, न्यूज एंकर भी हो, आरजे भी हूँ। आरजे भी हो। बाकी बंदे कहाँ हैं मेरे भाई? ये सब साथ क्यों नहीं आए? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला सीन हो गया है या जरूरी होता है कि सब कुछ आना चाहिए आपको, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए? कभी सोच के नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी सोच के नहीं किया। होता चला जा रहा है, करियर में होता ही चला जा रहा है। मतलब मेरे जैसे आदमी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो खबरें पढ़ेगा एटलीस्ट, तो वो भी हो गया यार। मतलब तो होता जा रहा है, कुछ प्लान नहीं किया। रिश्तेदार ने कहा नहीं तू ते फिल्म च काम करना सी, तू इतने खबरें पढ़ रहे हैं। नहीं रिश्तेदार नहीं। वो इतना जब आप चेंज कर रहे होते हैं अपना पाथ, तो कोई बोलता नहीं है कि यार तू ते ऐ करना सी, तू मैनू क्या सी, तू सिंगर बनना, तू उनकी फिल्म च काम कर रहे हैं। नहीं वो तब पहले दिन भी मेरा अपना ही फैसला था। आज भी वो जो भी होता चला जा रहा है वो मेरा और अल्लाह की तरफ से जो भी मिलता काम आता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ ऐसा कि मैं इसके बाद ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। जो आ रहा है वो होता चला जा रहा है बस। अच्छा हानिया, मैंने सुना है कि आप फिर सवाल। कॉकरोच से डरती हैं, कॉकरोच से नहीं, माइक्रोवेव से डरती हैं। क्या है? पीछे पीछे आता है माइक्रोवेव काटने के लिए। माइक्रोवेव से डरती है? माइक्रोवेव से डर लगता है। माइक्रोवेव से अंदर खींच देते, कहता है मैं आपकी सज्जी बनाऊंगा। नहीं मैंने बचपन में एक दफा वो यार मक्खन नहीं तो पत्थर बन जाता है अब अगर फ्रिज में रख के, तो वो मुझे लगाना था, खाना था मुझे, तो वो बहुत सख्त था। मैंने कहा माइक्रोवेव तो उस पर फॉइल लगा होता है, तो मैंने फॉइल समेटा अंदर की, तो वो अंदर पटाखे बजने लगे। काफी डर लग गया उसके बाद। तो अब मैं माइक्रोवेव ऑन करती हूँ, 30 सेकंड लगा के पीछे छलांग मार लेती हूँ। बस मैं इतनी कहानी। अरे इतना बहुत है डरने के लिए यार, सही है, बच्ची है अभी। हाँ नहीं मुझे ऐसा हो रहा था कि एक तरफ एक कॉकरोच से लड़कियां डरती हैं छुपकली से, एक तरफ माइक्रोवेव, बिल्कुल ये एक अलग चीज हाँ है। ये नहीं, ये है तो नई बात। कैसे होता है? बात तो नहीं है ये। अच्छा हानिया, शाहिद आफरीदी की जैसे पहली इनिंग हिट थी, इस तरह आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो बहुत हिट हो गई और आप छा गई। तो आगे भी आपने करियर शाहिद भाई की तरह ही चलाना है या मतलब कुछ सोचा क्या है हुआ कि उनके करियर से? मतलब तनी तो तनी वरना अब्दुल गनी ऐसा कुछ सिलसिला या कुछ सोचा हुआ है, प्लानिंग की हुई है कि यार अब मुझे ये करना है, सिलेक्टिव काम करना है, कुछ सीरियस करूंगी? किस चीज का हिट होना ना होना आई थिंक हम पे तो डिपेंड नहीं करता। एज एन एक्टर ऑल आई कैन डू इज मैं हार्ड वर्क ही कर सकती हूँ, ट्राई टू परफॉर्म एज बेटर एज आई कैन, यही कर सकती हूँ। उसमें हिट होना है वो करना, होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। आई कैन ओनली पुट इन हार्ड वर्क। पहला सीरियस जवाब दिया हैवी था और ये। इस शो के बाद ना हानिया का एक कान बंद हो जाएगा। हाँ, ये लटक गया भाई। ये याद है मुझे, लग रहा है वॉल्यूम का बटन ऐसे ऊपर नीचे कर रही है ना, कि डीजे के पास नहीं होता एक वो वाला सीन कोई शुरू किया, लेकिन डीजे अच्छा चुस बोल के, और वो भी बनाना पाउच। अच्छा आपने फैशन डिजाइन पढ़ा हुआ है? नहीं झूठ नहीं बोलना। नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल। तो पढ़ा हुआ क्या है? मैं अपनी बैचलर्स कर रही थी और उसके बीच में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? क्या पढ़ रही थी? मैं बैचलर में क्या जानान सब्जेक्ट? बिजनेस कर रही थी, फिर जानान ऑफर हो गई थी, मैंने कहा चलो। आज तक तब भी मैं नहीं होता हाँ वापस जाऊंगी, आज भी ये कहती हूँ हाँ वापस जाऊंगी। तो तुमने कभी सोचा नहीं दोबारा डिग्री लूं? नहीं मैं सोच रही हूँ, मैं अभी थोड़ा ब्रेक आए तो मैं वापस जाऊँ। तो मतलब ब्रेक इसलिए। आएगी तो आप पढ़ने जाएंगी, तो एक काम करते हैं हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि ये बच्ची पढ़ने पढ़ने चली जाए। जाए। तो ब्रेक के बाद वापस आइएगा और देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो विद मी सीजन 2। ये क्या है? With the biggest stars of Pakistan, Kubra Khan, Nikal Zulfikar, Hareem Farooq, Ahad Raza Mir, Hania Amir. Saturday, 28th July. Tickets available at Ticketmaster. वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं यासिर और मेरे साथ हैं हानिया और मोहसिन और मेरे हाथ में है स्मार्ट कार्ड्स। आप सब तो जानते हैं पिछले पूरे सीजन में हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड से बहुत कुछ किया, लोगों ने बड़े बड़े मजे के जवाब दिए हैं और अब देखते हैं कि ये रिडल्स। अच्छा ये जो है ना ये ब्रेन बूस्टर्स हैं। अब मोहसिन तुम निकालोगे हानिया के लिए कार्ड
और हानिया तुम निकालोगी मोहसिन के लिए एक कार्ड। सिर्फ उंगली रख के बता दो। नहीं मैं निकाल लूंगी नहीं निकालना नहीं है ना, बस ये हो गया मोहसिन के लिए और ये हो गया। क्योंकि वो छुपा हुआ था। नहीं क्योंकि वो पुराना था। पुराना कोई भी नहीं था इसमें। सबसे सब पुराना नए हैं, कार्ड। सब नए हैं। अब तुम्हें क्या पता कौन सा किसका था? नहीं वो पुराना था ना। अच्छा मोहसिन, वो कौन सा ड्राइवर है जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा? मोहसिन वो कौन सा ड्राइवर है? मोहसिन, मोहसिन याद करने की कोशिश करो। मोहसिन जहन पर जोर डालो। वो तो मैं खुद हूँ। नहीं मोहसिन ये नहीं। वो कौन सा ड्राइवर है जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा? बहुत बुरा। तुम नहीं बता सकती हो, मतलब नहीं, तुम हार जाओगी। तुम हार जाओगी अगर इसको सही तेरे बता- से मैं पी लूंगा। उसको नहीं बताऊंगा। तेरे से मैं पी लूंगा। तुम इसके मैं बाद पूछना बता- चाह रही हूँ। अगर उसको नहीं हुआ तो मुझे जाने कि मैं असल में स्मार्ट हूँ कि नहीं। यार ये पी लूं मैं। पी लो कौन सा माफ कर दो कौन सा मुझे पीना, यार। कौन सा पीना? मुझे माफ कर दो। ये वेरी गुड। मोहसिन के पीने पे तालियां। ओहो, action। अबे एक्टर। हाँ बताओ कौन सा? अब जवाब दे। मैंने ग्लास का हक भी तो अदा करना। स्क्रू ड्राइवर। वेरी गुड यार, स्मार्ट वेरी स्मार्ट। अब तुम्हारी बारी है। Proud of you. हाँ, अपनी बारी पे नहीं आएगा। अब अपनी बारी का बताओ। वो कौन सी सब्जी है जिसके नाम में ताला भी आता है और चाबी? सब्जी है। सब्ज है। सब्जी जिसके सब्जा नाम में नहीं खाते तो। ताला भी आता है और चाबी चाबी चाबी। भी आती है। हाँ जल्दी भाई, टाइम नहीं है। यार रुक जाओ यार। नहीं यार मैं नहीं रुक सकता। यार यासिर बस करो, मैं एक तो इतनी इंटेलिजेंट बच्ची आई मैं भाग सकता हूँ, गिर सकता हूँ, लेकिन रुक नहीं सकता। वाह। क्या होता है? सब्जियों के नाम ही जहन में दोहरा लेती ना इतनी देर में, तो आ जाना था वो सब्जी का नाम। इतनी सब्जियां तो है ही नहीं हमारे में। कद्दू, करेला, हाँ? भिंडी। अल्लाह Rain चाहे, अल्लाह booster। काफी जल्दी पी लो इसे। पियो पूरा पियो। It's not bad। नहीं यार ऐसे। वो कौन सी सब्जी है इसके नाम में ताला भी आता है और चाबी? लौकी। लौक भी ऐसे और की भी ऐसे। लौकी। यार सही है यार, नहीं करो यार। बड़ी मुश्किल मेरा बताया writer बड़ी मेहनत तूने। करते बड़ी हैं मुश्किल बताया। लौक हाँ। की। अच्छा, व्हाट आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट डेज ऑफ द वीक? क्या है? What are the 2 strongest days of the week? यार 7 तो दिन है, कोई तो 2 बोल दे यार। यार ये कौन से फलसफियों को बुला लिया हमने? यही क्या हो रहा है यार? चलो हानिया ने अभी पिया है, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। Strongest days of the I have week. no idea। मेरे दिमाग पे बहुत जोर हो गया है। वेरी गुड। व्हाट आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट डेज ऑफ द वीक? सैटरडे एंड संडे, द रेस्ट आर वीकडेज। गाड़ी लगवाओ यार मेरी। Seriously? द रेस्ट आर वीकडेज ना। सैटरडे और संडे ये वीकडे नहीं वैलिड होता क्वेश्चन नहीं था। यार। नहीं ये नहीं मैं कर सकते। प्रोटेस्ट करूंगी। बाहर जाए करना, इधर नहीं प्लीज। हाँ ये कार्ड मुझे दे देना वहाँ। एक यहाँ घर नहीं के आप बाहर कर सकते, करूंगी। यहाँ नहीं आप कर सकते। चलो मोहसिन के लिए ये और मोहसिन हानिया के लिए ये। पहले मैं पूछूंगा हानिया से। चलो फिर मुझसे इससे नहीं, क्योंकि आप मुझसे देखो अभी मैं पूछा हार है ना। जाती हूँ जब वो तो मुझसे पहले अभी भी तो पूछा मुझसे ही पूछा था। चलो सही है, मोहसिन तुमसे दोबारा पूछता हूँ। चीटर। What's white when it's dirty and black when it's clean? What's white? नहीं यार। Very good यार, very good। अच्छा what's white? हाँ, when it's dirty। इसको मान लेते हैं कि मैं डाउन नहीं नहीं रुको, अगर मैंने गलत बता रही हूँ नहीं फिर। रुक जा। नहीं इसके तुम्हारे से कोई तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है गेम ना यार। नहीं मेरी अपनी ईगो हर्ट होगी। बजाए जी बजाए। बताए यार, बजाते रहे। यार मुझे लग रहा है तुम खेलने नहीं आए, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। हाँ मैं खाना बाहर में खाना है। बैठा हूँ। चॉकबोर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैकबोर्ड। यार मोहसिन ये क्या हो रहा है यार? यार मैं वही तुम्हारे देख रहा साथ हूँ। क्या हो रहा है ये? हुआ क्या है ये? वो कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? लंच और डिनर। क्या? लंच और डिनर ब्रेकफास्ट में ये नहीं अच्छा है यार। तालियां ये यार, अच्छा है यार, बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है यार। इम्प्रेसिव। चार सही खा में सकते। वैसे नहीं, भी मैंने नहीं कहा गलत बोल दिया कुछ चार मैंने। रही है, चार रही है। ये और ये। अच्छा, एक आदमी और औरत मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, उनसे पूछा आप दोनों का क्या रिश्ता है? तो औरत ने बोला इसके मामू मेरे मामू को मामू कहते हैं। इन दोनों का क्या रिश्ता है? अबे सोच तो सही। नहीं मतलब इतना ड्रैग। है तो सही।
इसके मामू उस औरत के मामू को मामू कहते हैं। वाह, के मामू पेंटिंग लग रहा है मुझे तो इसमें। कुछ अजीब मैं Abstract। कथक वाले मोड में कुछ। यार एक सेकंड यार, चल यार आसान कर दूं, मैं खुद से चेंज कर दूं। ये तूने इतना पी लिया, तू जीत तो किसी तो और नहीं सकता। चल। हाँ जीत ठीक तो है। मैं रहा नहीं। एक बादशाह ने मुजरिम को उसका जवाब अपना तो दे दे मनपसंद- मुझे। हाँ मुझे उसका जवाब तो दे पहले। अच्छा, उसका दूं पहले जवाब? हाँ वो क्या है? वो तुझे पीना हाँ, पड़ेगा। वो मैं पी गया। पी, चल। पी, पी। हाँ मुझे उसका जवाब चाहिए। माँ बेटा है यार। मैं पीता हूँ, दोबारा मुझे खोल के बता। खोल के बताओ। खोल के बता। मुझे खोल के बता, एलैबोरेट कर। माँ बेटा, अम्मी और बेटा बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और अम्मी से मैंने पूछा आपका रिश्ता क्या है? हाँ। तो अम्मी ने कहा कि इसके मामू इसके मामू मेरे मामू को मेरे मामू को मामू कहते हैं। मम्मी के मामू को कोई मामू क्यों कहेगा? क्या कहोगे? अम्मी के जो मामू होंगे, वो कह रही है इसके मामू। तुम्हारे मामू कौन है? अम्मी के भाई हो गए? अम्मी के भाई हो गए। हाँ, मेरे मामू को, यानी कि अम्मी के भाई अपने मामू को तो मामू ही कहेंगे ना यार। Cheers, man. अम्मी का मामू और तुम्हारे मामू का मामू तो एक ही होगा ना। मैं तुझे सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि तेरा शो है, तू सही कह रहा होगा। मुझे समझ अभी भी नहीं आई। चलो सही। हानिया, एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग वे पर आ रहा है, सामने पुलिस वाला भी खड़ा है, लेकिन उसका चालान नहीं होता, बताएं क्यों? क्योंकि वो चल के आ रहा है। वो अरे यार, ये क्या क्या पहना हुआ है तुमने? माफ कर इतने लोहे लंकड़, बहुत आला यार, वेरी गुड। वैसे अमूमन यहाँ ये होता है कि जो हारता है, हम उसे ये ब्रेन बूस्टर की बड़ी बोतल देते हैं ताकि वो घर जाके पिए। घर जाके भी पिए। और कभी भी, लेकिन मोहसिन हम आपके लिए डिस्पेंसर भी मंगवा रहे हैं, बड़े वाला, क्योंकि आपको बेहद जरूरत है। मोहसिन, भी ये देंगे। मेरे हिस्से लेकिन के आप ये 3 भी पकड़ के एक छोटी सी स्पीच एक दे सकते हैं, ये सामने मेरे हिस्से कैमरा के 3 भी ये है। दो। थोड़ा थोड़ा तो जाहिर है वो होता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी फैमिली का, अपने फैंस का, ओवरएक्ट। जिन्होंने मुझ जैसे डम आदमी को इतने सारे इंडस्ट्री में बर्बाद किया। अगर आज यासिर मेरी आंखें ना कॉम्प्लान खोलता तो मुझे पिलाया कभी मुझे यार उसका है। 1 मिनट ऑफ मैंने फेम तो उसका इतनी छीन मेहनत लिया। से हारा हूं, मैं इतनी मेहनत से हारा हूं। हाँ, या तुमने जानबूझ के तो नहीं हारे कि यार हानिया है? अब छोटी मेरी है। जीत को 0 ना कर देना प्लीज। देखो गाइस, अगर हम जैसे सीनियर्स भी और भी अगर जूनियर को आगे नहीं आने मैं ये देंगे। देख सकती हूँ ना अब। देखा, मेरी तकरीर खा गई है, सारी खा खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया उसने तकरीर को। चल तू भी थोड़ी छोटी कर लेना। चलो, आप सबको बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं बहुत से आपका सर शुक्रिया। ऐसे ही फखर से बुलंद करवाता रहूंगा। वेरी गुड, बहुत सारी तालियां मोहसिन के लिए। यार मोहसिन, आप बहुत डम खेले, और हानिया मैं आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ कि आप बार-बार वाकई- कहना जरूरी है। वाकई क्या मैं यार, तुमसे तो मैं तुम्हारे म्यूजिक से बहुत इंप्रेस्ड हूँ यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए देखो, भी- तुम होगे multi-talented। कोई एक ही चीज साइड मेरी शार्प हो सकती थी ना। हाँ देख, हाँ, तो अब इसमें या तेज- नाक हो जाती है हाँ, या म्यूजिक- लेकिन म्यूजिक तुम्हारा बहुत Thank शार्प you. है और बहुत जबरदस्त है, और मैं उड्डीजा का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या तुम मुझे सुना दोगे थोड़ा सा? जोश। ये रहा माइक और ये रहा मोहसिन, और आओ हम मजा देते हैं इसके गाने का। गाने याद है कि नहीं? प्लान थोड़ा सा। इल्म किताबी मगरों लाके हक दिया मुंदरा कन्नी पाके उड़ी जा 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 जा उड़ी जा इल्म किताबी मगरों लाके हक दिया मुंदरा कन्नी पाके उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। वाह, क्या ये बात सच है कि ये कराची के गुलिस्तान जौहर की सड़कों के बीच में आप वॉक करते थे बिल्कुल, रात के 2-3 बजे और ये गाना उतरता था आप पे? बिल्कुल ऐसा ही है, ये सच बात है। वजह है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स अभी भी पड़ी हैं जो इसकी रफ रिकॉर्डिंग्स थी,
और वो जाफर से मैंने पहली बार शेयर की थी, क्योंकि जाफर की और मेरी वाइब्स मैच की पहली बार। मुझे कोई लगा कि इसके साथ अगर मैं ये गाना करूं, और जाफर को इसका म्यूजिक बनाते हुए भी कोई 1-1.5 साल लग गया था। मतलब शुरू में मैं उससे पूछता था जाफर बना, कुछ हुआ, फिर मैं भी खामोश हो गया 6 महीने बाद। फिर एक दिन उसी ने मुझे कॉल करके कहा गाना बन गया तुम्हारा, म्यूजिक जाफर का है। सोलफुल गाना, अल्हम्दुलिल्लाह। या और बीच सड़क पे चलते हुए इसका मतलब म्यूजिक ज्यादा अच्छा बन सकता है। प्लीज तशरीफ लाइए। खेले आप बहुत बुरा, लेकिन गाना आपने बहुत बेहतरीन गा दिया। ये तू बार-बार लगाएगा ना शो में? OMG। अरे आप हैं कौन और क्यों रो रहे हैं? अंकल पपेट कहाँ है हमारे? हाय मोहसिन, हाय हानिया। हाय हाय। एक्चुअली मैं अंकल पपेट का बेटा हूँ, पापा अब नहीं रहे। कैसे डेथ हुई उनकी? नहीं डेथ नहीं हुई, अब वो यहाँ नहीं रहे। असल में बारिश देखने की ख्वाहिश थी तो इस्लामाबाद चले गए। और मोहसिन अकेले आए हो? नहीं किसके साथ आना चाहिए था मोहसिन को? नहीं, इतना बड़ा सोफा है, खाली पड़ा है, एक आदमी और आ जाता। फालतू बातें नहीं करे आप। वो अरे ये बैठी हुई है यार, हानिया आमिर बैठी है मेरे साथ। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक बंदा और आ जाता बीच में। नहीं, मैं अकेला नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ये है, इसकी एग्जिस्टेंस को भी आप फील करें यार बेचारी की। नहीं, आई कैन फील, लेकिन तुम्हारे साथ आपके अब्बू इस्लामाबाद में है तो आप रो क्यों रहे हैं? वो असल में वहां पहुंच नहीं पाए इसलिए रो रहा हूँ। कहाँ रह गए वो? रास्ते में। इसमें रोने की क्या बात है अगर वो रास्ते में रह गए तो? हाँ, वो रास्ते में तो उन्हें मिलके लोग रोएंगे यार, आप फिक्र ना करें। असल में इस्लामाबाद जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई तो टंडोला यार पे रुक गए। आई एम मिसिंग माय पापा। लेकिन मैंने उनको आपके साथ कभी नहीं देखा, आप करते क्या हैं? मैं किस्मत का हाल बताता हूँ, दुखी लोगों को हंसाता हूँ, गाना भी गा के सुनाता हूँ। गाने की जरूरत नहीं है, गाएंगे तो फिर लोग रोएंगे। देखो भाई, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वही असल फनकार होते हैं। क्या बात है? दानिश तैमूर को देख लो, जब जब रोता है मेरी तो हंसी निकल जाती है। यार ऐसे कहते तो नहीं है ना, लेकिन यार इंडस्ट्री पे आप कमेंट करने वाले कौन आदमी है यार? मैं जॉन हूँ, जॉन, प्यार से जॉनी कहते हैं। आपसे प्यार कौन करेगा मगर? कोई भी कर सकता है, इवन हानिया भी। देखो कैसे बिना पल के झपकाए देख रही है। हानिया ने जब आपको देखा वो पत्थर की बन गई थी। ग्रेट, ये तो परफेक्ट मैच हो गया। कैसे? अरे हानिया पत्थर की और मेरे गुर्दे में पथरी है। व्हाट अ जोक। वाह, बिल्कुल ही आपके 2 टैलेंट फेल हो चुके हैं, आप किसी काम के नहीं है। मैं किस्मत का हाल बताएं आप। अच्छा, अब सुनो भाई, सुनो। हानिया की फिल्म परवाज़ है जुनून सुपर हिट होने वाली है। अरे वाह, इंशाल्लाह। 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 ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें आपका क्या कमाल है? नहीं, कोई नहीं बता सकता। मुझे प्रोड्यूसर ने बताया था, उसने कहा था यही बोलना फिल्म हिट होगी, क्योंकि फिल्म हम टीवी की है, वरना चेक रोक लेंगे। अच्छा, आपका चेक तो इंशाल्लाह रुकेगा। मोहसिन के बारे में कुछ बताएं आप। भाई नबील इस साल रेस्ट करेगा। मैं मोहसिन का पूछ रहा हूँ। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। मोहसिन को नबील पकड़ के बैठा है, वजाहत से तुम चिपके हुए हो, हुमायूं और नदीम गोल लगा के बैठे, तो हम जैसा न्यू टैलेंट किस्मत का हाल ही बताएगा ना। आप बहुत ओवर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में अब आप निकल जाएं यहाँ से। नहीं, पापा ने कहा था सेल्फी लेके आना हानि और मोहसिन के साथ। प्लीज प्लीज, पापा हर्ट हो जाएंगे। यार ये गेस्ट की मर्जी है, मेरी तरफ से तो ना ही है। अरे नहीं, हाँ यार कोई बात नहीं। पापा की खातिर ये मोहसिन खाली नाम का मोहसिन नहीं है। मोहसिन तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा बेटा। रोना मत, बहुत भयानक रोते हैं आप। प्लीज प्लीज हालिया प्लीज आए ना यार। चल बेटा सेल्फी ले ले चले जी, शुक्र है कि वो अंकल की बेटी चले गए। अब हमें कुछ अच्छा बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं बात करता हूँ। आपकी आप तब सोच तक है। एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आए और देखते रहिए द आफ्टरनून शो सीजन 2। हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे जो दोस्त हैं वो वहां पहुंच गए हैं जहां पिछले दिनों कुछ बड़े पॉलिटिशियंस भी पहुंचे थे। तो अब आगे कहां पहुंचेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अदालतों पे हमारा यकीन और पुख्ता होता चला जा रहा है। इसीलिए आज मैं बहुत ही दिल से इन पे इल्जाम लगाऊंगा और आप लोग बताएंगे कि वो इल्जाम सच्चे हैं या झूठे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, इल्जाम लगाते हैं सबसे पहले हानिया पे। हानिया, आप पर इल्जाम है कि आप एक पिंडी गर्ल वीना मलिक से इंस्पायर होकर इंडस्ट्री में आई थी और आप चाहती हैं कि आपका करियर उनसे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी सोच कर नहीं आई थी, कभी मैंने नहीं सोचा था मैंने एक्ट्रेस बनना है या कुछ भी, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ है। लेकिन अब तो एक्ट्रेस ही रहना है ना, या कोई और प्रोफेशन भी चेंज क्या करना है? पता, क्या पता? क्या पता। मैं आपका शो कर रही हूँ अभी। हो
नहीं वैसे मैं खुश हूँ, इतनी स्मार्ट लड़की मेरा शो करेगी, मुझे रिप्लेस करेगी तो मुझे खुशी होगी बहुत ज्यादा। मोहसिन, आप पर इल्जाम है कि जब आप बच्चे थे और स्कूल जाने का दिल नहीं करता था तो आप यूनिफॉर्म गंदा कर देते थे। अब मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे गंदा करते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मोहसिन उस पे खया कर देते थे और मैं उसका कपड़े खैर कर देता था, उल्टी कर देते थे ताकि कपड़े गंदे हो जाए। सच बात है? ये सच बात है। उल्टी? मैं उसको इस काबिल नहीं छोड़ता था कि मैं स्कूल जा सकूं। मुझे मैथ्स समझ नहीं आता था तो मैं उस डर से स्कूल नहीं जाता था। हानिया, आप पर इल्जाम है कि आप चैनल और प्रोडक्शन हाउसेस से बिजनेस क्लास का टिकट लेती हैं और बिजनेस क्लास का टिकट ब्लैक में बेच के इकोनॉमी क्लास में बैठ के चली जाती हैं और बाकी पैसों से शॉपिंग कर लेती हैं। क्यों करती हैं आप ऐसे? नहीं, हानिया झूठ वैसे नहीं। कभी इसको पैसे नहीं देते, मुझे देते हैं, मैं अपने पैसे शॉपिंग कर लेती हूँ। वाकई? हाँ कहाँ जलील करवाओगे तुम लोग? हाँ, ये भी झूठ है, सारे झूठ है, झूठ है? कोई सच नहीं आया। मोहसिन, आप पर इल्जाम है कि आप बहुत ही कंजूस हैं। जब भी दोस्तों में पैसे खर्च करने होते हैं तो आप कहते हैं मैं कैश नहीं लाया, कार्ड लाया हूं। जब कार्ड चलना होता है तो आप कहते हैं ओहो मेरे पास तो कार्ड है नहीं, और कार्ड निकल आए जेब से तो आप कहते हैं इसका नेटवर्क डाउन है। इसकी गवाही आपको ना, अगर आप फैसलाबाद आज भी जाएंगे ना मेरे स्कूल फेलो से, तो उनको भी पता होगा कि जब भी दोस्तों का एक जत्था जाता था तो अंडरस्टूड था कि पैसे मोहसिन ने दोस्तों का देने क्या हैं। एक सेकंड, जत्था जत्था जाता जो था, हाँ। वो क्लास फेलोज थे सारे, जब वो जाते थे तो अंडरस्टूड होता था कि पैसे मोहसिन ने देने हैं। एक तो सेकंड, ये रिवायत आज तक कायम है। लेकिन तुम्हारा तो एक ही दोस्त है। क्लास फेलोज मैंने कहा। भाई मैं वकील हूँ कि तुम वकील हो? नहीं असिस्टेंट वकील क्लास बनी हुई है। फेलोज। अच्छा हानिया, आप पर इल्जाम है हाँ। कि आप एक्टिंग के दौरान अपने को एक्टर से कहती हैं कभी उनका मेकअप ठीक नहीं है, कभी कहती हैं कि तुम थोड़ा ओवर कर रहे हो, कभी कहती हो थोड़ा अंडर कर रहे हो, कभी कहती है तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, और उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। क्या ये तो ऐसा है? आप करते हैं सिर्फ, मैं कंफ्यूज ऐसे होती नहीं हूँ ना, मैं किसी को करती हूँ। मोहसिन, आप पे इल्जाम है कि जब कभी आपकी एक्टिंग पे तनकीद हो तो आप कहते हैं आई एम अ सिंगर, और जब कभी आपकी सिंगिंग पे तनकीद हो तो आप कहते हैं आई एम एन एक्टर। तनकीद के मामले में ना मेरा फंडा बहुत सिंपल सा है। मैंने 12 साल लगाया ना, अगर आपने 14 साल लगाएंगे ना तब आप आके मुझ पर तनकीद करिएगा, चाहे वो मेरी सिंगिंग होगी या एक्टिंग होगी, या फिर मेरे से सीनियर होंगे या फिर मेरे असातिज़ा होंगे। तो पब्लिक व्यूज होते हैं, वो तनकीद नहीं होती, उसको मैं बॉदर नहीं करता। तो जब मेरे असातिज़ा कहेंगे तो मैं जरूर मानूंगा। वाह वाह, तो वकील तो ऐसे होना चाहिए। हानिया, आप पर इल्जाम है कि केप टाउन में नामालूम अफराद 2 की शूटिंग के दौरान आप किसी को बगैर बताए सफारी पर चली गई थी। जब डायरेक्टर गुस्सा हुए और उन्होंने आपको बहुत ज्यादा फोन किए तो आप वापस आई और आपने कहा कि अफ्रीकन ट्राइब ने मुझे किडनैप कर लिया था, वो तो शुक्र है कि टार्जन आ गया और मेरी जान बच गई। इतना लेम। इतनी अच्छी एक्टिंग मुझे आती थी मोहसिन के साथ करने। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, कैसा नहीं होता? पहले वाला पार्ट इसका या सेकंड वाला नहीं हुआ था? दोनों टार्जन नहीं आया था या ट्राइब ही नहीं था? ट्राइब भी नहीं था, नहीं या था, आप कोई सफारी ट्राइब भी नहीं नहीं था, मैं सफारी भी नहीं गई, मैं कहीं भी नहीं गई, मैं सिर्फ एक मॉल गई थी। वो मुझसे शूटिंग करा कुते जुले जो कुते जुले हो बहुत 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 आप लोग अच्छा खेले, और मोहसिन आपने बहुत हिम्मत दिखाई और उस बात को माना कि वो जो हुआ था बचपन में आपने जो कारनामे किए थे, आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि बहुत नहीं किया था मुझे अफ्रीकन ट्राइब ने भाई किडनैप में, क्या कर। क्यों माने वो? चले आप लोगों को बाइज्जत बरी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा स्टार जेल नहीं जा सकता। नहीं, अब पाकिस्तान का कानून चेंज हो रहा है। तो हाँ, कानून चेंज जा हो रहे हैं, रहा जा है, रहे हैं, इंशाल्लाह जेल में अब करप्ट सब जेल जाएंगे। हम सब जेल जाएंगे। अरे ना, ओ हेलो, आप सब लोग दुआ कीजिए, तशरीफ रखिए। मेरी इन बातों से हमजा अब्बासी बहुत खुश हो रहा होगा। आप लोग बाइज्जत बरी हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है ना, खास तौर पे कुछ तो अच्छा हुआ आपकी मोहसिन। मुझे बहुत खुशी है कि आप बाइज्जत बरी हुए। अब हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, जो है फ्लाइंग एरो, उड़ता तीर। यार ये मुश्किल सेगमेंट है, ये मैंने देखा हुआ है। सवाल करूंगा, आप इसे अपने हाथ में रखिएगा, उसके बाद मोहसिन को दे दीजिएगा। लेडीज फर्स्ट से शुरू करते हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और हीरोइन के पास नहीं है? लाइट वाले जूते, वंडर वुमन का कॉस्ट्यूम, या हरी हरी चूड़ियां? मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। नहीं, क्या? नहीं, मैं बताती हूँ। बस मेरी पॉजिटिविटी एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही तो जबरदस्त बात की आपने। पूरे शो की एक संजीदा बात। हाँ, बहुत ही संजीदा बात हो गई है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। परवाज है जुनून फिल्म का टाइटल अगर आप रखती तो क्या रखती? उड़ती चिड़िया, चील उड़ी कौवा उड़ा, फ्लाइंग एरो, या कुछ और? चील उड़ी कौवा उड़ा। चील उड़ी कौवा उड़ा। परवाज है जुनून को कुछ और भी कहती हो ना? वो बाबर कहते हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, आपके ख्याल में किस पॉलिटिशियन के पास ज्यादा पैसा है? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, या जहांगीर तरीन? मुझे क्या पता, उनको पता होगा। अंदाजा यार, आपके ख्याल में पूछा, ये नहीं कहा कि मुझे आसिफ अली पेपर्स जरदारी। दिखाओ। आसिफ अली जरदारी। इनमें से किस फिल्म में काम कर लेंगी
अगर टाइटल ये हो तो हाँ कभी पिस्तौल कभी बम, कभी गो टू हेल, ना कहना, कहीं भी नहीं जाऊंगी। कहीं भी नहीं जाऊँ। कभी पिस्तौल कभी बम। हाँ वैसे ही अच्छा नाम है, कभी पिस्तौल कभी बम। वेरी गुड हानिया, आपने बहुत अच्छा खेला। अब आप ये मोहसिन को कैच। हाँ कैच दे दें। मोहसिन आप तैयार हैं? रेडी। माइक्रोवेव मेरा हुआ। अच्छे लग रहे हैं। इनमें से किस टाइटल का प्ले ऑफर हो तो कर लेंगे? एक था मोहसिन, 7 दिन मोहसिन इन, परवाज है मोहसिन। इसमें से एक था मोहसिन। एक था मोहसिन, हाँ ये अच्छा है वैसे, एक था मोहसिन। वैसे 7 दिन मोहसिन इन भी अच्छा था। हाँ 7 दिन कम है मोहसिन इन करने के लिए। ओहो, इनमें से किस पॉलिटिशियन की स्पीच देख के लगता है कि यार ये बंदा तो पक्का एक्टर है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शाह महमूद कुरैशी। यार शहबाज साहब के अच्छे हैं, Expression ना? उनके अच्छे हैं, उनके एक्सप्रेशन बड़े स्ट्रांग हैं। तो हाँ भाई वो उनको पता है कि किस कहाँ जुमला खत्म करके कहाँ माइक फेंकना है। तो वो सीन है भाई का, टाइमिंग बहुत गुड है उनकी। इनमें से क्या चीज कभी नहीं अपनाएंगे? साहिर लोधी का होस्टिंग स्टाइल, गौहर रशीद का सेंस ऑफ ड्रेसअप, एहसन खान का चॉइस ऑफ एक्टिंग। साहिर लोधी का तुमने जो अपना जवाब नहीं दिया था ना वो वहां यहाँ आ गया वो वाला। मोहसिन आखिरी सवाल है आपसे, किस फिल्म का ट्रेलर देख के लगा कि यार इसका तो ट्रेलर भी नहीं बनना चाहिए था? चैन आए ना, तेरी मेरी लव स्टोरी, वजूद। No, don't say it. It was a very good film. No. Seen it? No. दूसरा वाला बोलो। हाँ। कौन सी? यार चैन आए ना। नहीं वो इतनी entertaining थी यार। तुमने देखी थी? बहुत ज्यादा। यार मुझसे वो मिस हो गई। मैंने इंटरवल के बाद देखी थी, लेकिन वो तब भी बहुत ज्यादा थी। बहुत अच्छा आप मोहसिन खेले। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको वो मग्स दूं। एक मग पे आप दोनों ने साइन करने हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग घरों में जाएगा। जो आप दोनों के फैन हैं उनको आप दोनों के सिग्नेचर्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा है, उस पे जाएं और वहां पे दिए गए सवाल का जवाब दें और जल्दी करें ये सारा कुछ, ताकि आपको मोहसिन और हानिया के साइन मग्स मिल सके। 2 मिनट्स ऑफ फेम में हमारे साथ आज उमैना खान है, और उमैना खान आज हमें खामोशी का टाइटल ट्रैक सुनाएंगे जो ओरिजिनली मेरी बहन शुमाइला हुसैन ने गाया है। तो उमैना अरे क्या प्लीज आइए। कैसी है ये खामोशी, एक अजीब बाजार है दुनिया, गम हंसते ले आओ, मूल खुशी का पास न हो तो गम सस्ते ले आओ, रो बिना जो देखा पंछी मुझको मेरी याद आई, मैंने कहा अपना कोई एक भी आवाज न आए, जिन पर मुरझाई बात अपनी होंठ दिखाऊं किसको, मुझे लोग कहे तुम्हें दर्द किसी का नाम बताऊं किसको, तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको, मैं तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको, खामोशी कैसी है ये खामोशी, खामोशी कैसी है ये खामोशी।